बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी बिगुल बज चुका है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की पूरी फौज मैदान में उतार दी। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो इस बार के उम्मीदवारों की सूची में लिस्ट में एक दिलचस्प बात देखने को मिली। एनडीए ने अपने 243 उम्मीदवारों में सिर्फ 5 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। इनमें से 4 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से और 1 उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनावी मैदान में उतर रहा है। माना जा रहा है कि इन मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भले ही कम है, लेकिन ये 5 सीटें और ये उम्मीदवार राज्य के राजनीतिक समीकरणों में खास महत्व रखते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन है एनडीए के 5 मुस्लिम उम्मीदवार। साबिर अली, अमौर विधानसभा पूर्णिया, जेडीयू के उम्मीदवार। खबर है कि अमौर विधानसभा सीट से साबिर अली चुनाव लड़ सकते। हालांकि इस सीट पर पहले सब जफर को टिकट दिया गया था, लेकिन एक बड़े सियासी उलटफेर के बाद नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले जेडीयू ने अपने घोषित प्रत्याशी सबा जफर का टिकट काट दिया। अब इस सीट से साबिर अली चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा के पूर्व सांसद और बड़े व्यवसायी साबिर अली ने शनिवार को पूर्णिया में मंत्री लैसी सिंह के आवास पर जेडीयू की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। लैसी सिंह ने इसे घर वापसी बताते हुए कहा कि साबिर अली के आने से पार्टी और मजबूत होगी। बता दें कि साबिर अली पहले भी जेडीयू में रह चुके हैं और 2008 से 2014 तक राज्यसभा सांसद रहे। बाद में वे लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर वो जेडीयू में लौट आए हैं। जमा खान, चैनपुर विधानसभा कैमूर, उम्मीदवार जेडीयू। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जेडीयू ने जमा खान को उम्मीदवार बनाया। जमा खान इस समय बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा संघर्ष और बदलाव की मिसाल रही है। 2005 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2010 में उन्होंने कांग्रेस से किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2015 में फिर बीएसपी से चुनाव लड़ा और सिर्फ लगभग 600 वोटों से हार गए, जिसके बाद 2020 में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की और भाजपा के ब्रजकिशोर बिंद को हरा दिया। इसके बाद जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए और मंत्री पद भी उनको मिला। अब 2025 में वे जेडीयू के टिकट से चैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि ब्रजकिशोर बिंद अब आरजेडी के टिकट से मैदान में उतर आए हैं। जमा खान को इलाके के ग्राउंड कनेक्ट वाले नेता के तौर पर जाना जाता है, जिनकी पकड़ खासकर पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों में मजबूत मानी जाती है, इसलिए उनका पलड़ा भारी लग रहा है। मोहम्मद कलीमुद्दीन, बहादुरगंज विधानसभा किशनगंज, एलजेपी आर के उम्मीदवार। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मोहम्मद कलीमुद्दीन को उम्मीदवार बनाया। कलीमुद्दीन किशनगंज शहर के निवासी हैं और इस इलाके में लंबे समय से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। उनकी उम्र 52 साल है और उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। कलीमुद्दीन पहले किशनगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव के रूप में भी पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका वो निभा चुके हैं। उनकी पत्नी निखत परवीन किशनगंज नगर परिषद की उपाध्यक्ष हैं, यानी परिवार पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। मोहम्मद कलीमुद्दीन ने 2020 में ठाकुरगंज से लोजपा टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 24,090 वोट मिले थे और वे 7वें नंबर पर रहे। 2005 में किशनगंज से लड़े थे और 5वें स्थान पर रहे थे। हालांकि इस बार बहादुरगंज सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जहां एलजेपी आर, आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच दिलचस्प टक्कर की संभावना है। मंजर आलम, जोकीहाट विधानसभा अररिया, जेडीयू के उम्मीदवार। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से मंजर आलम को जेडीयू ने टिकट दिया। मंजर आलम का राजनीतिक करियर काफी पुराना है। वे 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में जेडीयू के टिकट पर पहली बार विधायक बने, फिर नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव जीते। इसके बाद वे बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बने। नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी भी बनाया था। अब एक लंबे अंतराल के बाद मंजर आलम दोबारा जोकीहाट से चुनाव मैदान में उतर आए हैं। जोकीहाट सीट पर हमेशा से मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे हैं और मंजर आलम इस समुदाय में नीतीश कुमार की सॉफ्ट अपील को आगे बढ़ाने वाले चेहरों में से एक हैं। शगुफ्ता अजीम, अररिया विधानसभा, जेडीयू के उम्मीदवार। अररिया विधानसभा सीट पर जेडीयू ने शगुफ्ता अजीम पर भरोसा जताया। शगुफ्ता अजीम ने पहले
सिकटी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गईं। उनके ससुर अजीमुद्दीन बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम रहे हैं। वे 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 में अररिया सीट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस के अबीदुर रहमान ने 1,03,054 वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि शगुफ्ता अजीम को 55,118 वोट मिले थे। हालांकि उस चुनाव में जीत और हार के बीच बड़ा अंतर था, लेकिन शगुफ्ता ने अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार वे बेहतर रणनीति और जेडीयू के मजबूत संगठन के साथ मैदान में उतरी हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। एनडीए की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भले ही सिर्फ 5 है, लेकिन इन 5 का चुनावी प्रभाव अपने अपने इलाकों में अहम है। पूर्णिया, कैमूर, किशनगंज और अररिया में सभी सीटें सीमांचल और दक्षिण बिहार के अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यहां समावेशी राजनीति का संदेश देने की कोशिश की, जबकि एलजेपी-आर ने यहां पर अपने सीमित दायरे में मुस्लिम चेहरा उतारकर गठबंधन की विविधता दिखाने की एक पहल की है। बिहार की राजनीति में ये 5 उम्मीदवार सिर्फ टिकटधारी नहीं, बल्कि एनडीए के अल्पसंख्यक संदेश वाहक हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये 5 चेहरे वोटों के गणित को अपने पक्ष में मोड़ पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? क्योंकि हमसे ज़्यादा बिहार के ग्राउंड की राजनीति आप समझते हैं। अपनी राय हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। बिहार की राजनीति की पल पल की लेटेस्ट अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार दोस्तों।